ओ तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर न दिल्ली न बुखारा। गैरत बड़ी चीज है जहान तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। जिस सिमत में चाहे सिफत सैले रवां चल, वादी ये हमारी वो सहरा भी हमारा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर। कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, तो है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। इखलास अमल मांग नया गाने कोहन से, इखलास अमल मांग नया गाने कोहन से। इखलास अमल मांग नया गाने कोहन से। शाह चे अजब गर बनवाजन गदा याराम। और तकरीर बड़ी मुफस्सल तरीके से कल भी हो चुकी। आज़ादी की दास्तान एक इतनी तवील और दर्दनाक दास्तान है। लोग समझते हैं कि आज प्रिंटिंग प्रेस के जरिए एक पाकिस्तान का झंडा छापकर और एक इधर छोटा सा बैज लगाकर हम बड़े पाकिस्तानी होने का इजहार कर रहे हैं, या किसी बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाकर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आप ठीक है पाकिस्तान में बसने वाले हो, जिनके बड़े पाकिस्तान की तामीर के वक्त अपनी लोहे की मिलें बना रहे थे, वो आज पाकिस्तानी होने का जनाब शर्फ हासिल रखते हैं और मुल्क में 3-3 बार वजारत उज़्मा के जनाब वो मजे लूट चुके हैं, और जिनकी औलादें आज यहूदियों के पास तरबियत कर रही हैं, और जिन्होंने मुल्क के अंदर सिर्फ गेंदे और बल्ले मारकर अपना नाम कमाकर फिर वजारत उज़्मा की सीटें हासिल करके वो समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी वो नहीं है, पाकिस्तानी वो है कि जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर गले कट रहे थे अनगिनत, और जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर छुपकर हिजरतें करनी पड़ रही थी, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर कुंबे के कुंबे दरियाए रावी में कत्ल हो रहे थे, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर पूरी की पूरी ट्रेनें सर काट कर अमृतसर से लाहौर भेजी जा रही थी। पाकिस्तान का नारा लगाना उस वक्त मुश्किल था, और उस वक्त मुश्किल हमारे बड़े अपने कारोबार नहीं चमका रहे थे, हमारे बड़े अपनी मिलने और अंग्रेज से जागीरें नहीं हासिल कर रहे थे, बल्कि हमारे बड़े नारा लगा रहे थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, वो थे हमारे बड़े। और उन बड़ों की लाइन उसी तरीके से आज उनकी औलादे भी, इनको पता है अंग्रेज के इन गुलामों को, इन अंग्रेज के इन जनाब चापलूसों को, इन अंग्रेज के नौकरों और चाकरों को पता है कि अगर ये हकीकी वारिस जिनके बड़ों ने इस खत्ते पर 1000 साल हुकूमत की है, जिनको हुकूमत करने का पता है, जिनको हुकूमत करने का ढंग आता है, जिनको पता है कि गैरों से बात किस रवैये और किस जबान में की जाती है, इनको पता है अगर पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर के दीन का परचम लेकर ये बाबा जी के मतवाले आ गए तो फिर यहां किसी की चल नहीं सकती। इसलिए आए रोज दिन ब दिन एक नई रेशा दवानियां घड़ते हैं। कहते हैं जी ये जमात इंतहा पसंद है। मैंने कहा ये जमात इंतहा पसंद नहीं है, ये जमात गैरतमंद है। और अगर गैरतमंदी का नाम इंतहा पसंद है तो फिर मैं भी इंतहा पसंद हूं, फिर मेरे बच्चे भी इंतहा पसंद है, फिर मेरे कारकुन भी इंतहा पसंद है, फिर हमारा बात भी इंतहा पसंदी है। और गैरतमंदों को जब बेगैरतों को गैरत की बात दिलाई जाए ना तो वो कहते हैं बड़ी इंतहा पसंदी हो रही है। हम इनको गैरत दिलाने की बात करते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का एक वाकया सुनाता हूं। पाकिस्तान बन गया, कुछ देर बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद एक शख्स हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो गया स्मगलिंग के जुर्म में। जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके उधर स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार हो गया।
जब वो गिरफ्तार हुआ तो तब नया नया निजाम बन रहा था, तो वो मकामी हुकूमत ने उसको कहा, हिंदुस्तान की, कि यार इसको आज की रात अपने घर में बेड़ियां शेड़ियां डाल के रखो, तो सुबह फिर इसको जो टूटी फूटी वहां सिस्टम चल रहा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जब उस शख्स को रात में रखा गया ना, तो उसने अपनी बीवी को कहा, चलो इसको खाना पीना दे देना, जो भी इसका सामान है, जरूरत है, कपड़े शपड़े इसको दो, साथ रह रहे, ये मुजरिम तो है लेकिन हमारा कैदी है। जब वो खातून, वो सिख आदमी का घर था, वो सिख शख्स का घर था, वो खातून जब खाना लेकर उस शख्स के सामने आई ना, तो वो कहने लगी कि तुम्हें हमने पाकिस्तान स्मगलिंग करने के लिए बना कर दिया था। वो शख्स हैरान होकर उस खातून की तरफ देखने लगा। उसने कहा, अच्छा मेरा जुर्म है स्मगलिंग, लेकिन तुम मुझे यूं क्यों कह रही हो? उसने कहा, बेगैरत और बेशरम, मैं मुसलमान की बेटी हूं, ये वतन लुटते वक्त अंग्रेज मुझे उठाकर ले आए थे, मैं तो इंतजार में थी कि कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस आएगा, कोई सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस आएगा, कोई जनाब महमूद गजनवी का वारिस आएगा। तुम तो स्मगलर निकले, वही स्मगलरों की औलादें, और वही स्मगलर जो जनाब आज स्विस बैंक में यहां से पैसे निकालकर वहां भेज रहे हैं, ये स्मगलरों की औलादें हम पर मुसल्लत हैं। उस खातून ने, उस बहन ने क्या कहा? उसने कहा, हमने लाखों अपनी इज्जतें इसलिए लुटवाई थी कि तुम स्मगलिंग करो, हमने तो इज्जतें इसलिए लुटवाई थी कि वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जिस पाकिस्तान में हुजूर का दीन का परचम बुलंद होगा। ये है हमारी दास्तान, जिसको खून से लिखा जाए तो शायद भी कम हो। इतनी कुर्बानियां देने के बाद ये पाकिस्तान हमने हासिल किया, लेकिन इन लाइनों ने पाकिस्तान को 75 साल तक जनाब इसको खा भी लिया। इसको जिसका दिल चाहा, जहां से दिल चाहा, उसने इसको खाया भी, तोड़ा भी, और जो नुकसान पहुंचा सकता था नुकसान पहुंचाया भी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमारे बड़ों ने खून जो दिया, हमने उससे गद्दारी नहीं की, ना हमारे बड़ों ने गद्दारी की, ना उनके बड़ों ने गद्दारी की, ना सैयद अबुल हसनात ने गद्दारी की, ना सैयद दीदार अली शाह ने गद्दारी की, ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने गद्दारी की, ना जनाब अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी ने गद्दारी की, ना जनाब सरदार अब्दुल रब रिश्तर ने गद्दारी की, और ना लियाकत अली खान ने गद्दारी की, ना मौलाना शौकत अली जौहर ने गद्दारी की। हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान के साथ और इस पाकिस्तान के नारे के साथ गद्दारी नहीं की। गद्दारी जरदारी ने की, गद्दारी नवाज शरीफ ने की, गद्दारी ज़ियाउल हक ने की, गद्दारी परवेज मुशर्रफ ने की, गद्दारी जनाब इमरान खान ने की, जो कल खड़ा होकर कह रहा था, लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो बड़ा मुहिब्बे वतन है। मैंने कहा, कैसे मुहिब्बे वतन है? कहता जी वो बहुत बड़े स्टेडियम में जहां हजारों लोग आते हैं वहां खड़ा होकर कौमी तराना पड़ा है। मैंने कहा, तुझे मुनाफिक का नहीं पता, ये तो कौमी तराना है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे। मुनाफिकों की पहचान ही ये है, मुनाफिक तो पीछे खड़े होकर फर्ज नमाजें पढ़ रहे थे, जुम्मे वाले दिन पहले मिंबर पे खड़े हो जाते थे। ये तो मुनाफिक खड़ा होकर तराना पड़ेगा ना, इसका पर्दा जो चाक हो रहा है, इसलिए तराने पढ़ने हैं। तू तराने नहीं, तू जो तराने लिखने भी शुरू कर दे, हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें पता है तू मुनाफिक आज़म है। और अब डीले करने के लिए हमारे पास खबरें मौजूद हैं, कौन किससे मिलने कहां कहां जा रहा है। ये याद रखना, वो कोई भी हो जिसने इस पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की भी गद्दारी की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा ये आर्जी लाइन है, उसके वजूद को कबूल नहीं करेंगे। जिसने कहा जनाब हम एक ही रहमान और राम को मानते हैं, उसकी वजूद को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले और ये मिल्लत कबूल नहीं करेगी। इसलिए कि वो जिससे इस वतन की जेल तो ना काटी गई और भागकर लंदन जाकर बैठ गया, जिसको लंदन के ऐसी रास आए हो, उसे मिल्लत के दर्द का क्या पता, उसे कौम के दर्द का क्या पता, उसको क्या पता कि यहाँ बेटियां गुर्बत की वजह से, तुम्हारे करतूतों की वजह से काटी जा रही हैं, हमारे करतूतों की वजह से नहीं। तुमने इस मुल्क के अवाम और कौम को उस हद तक ले जाया है कि सारे देखकर कहते हैं कि यार ये तुमने पाकिस्तान हासिल किया, ये तुमने नारा लगाया, ये तुमने अपने वतन के साथ किया। मैं उन सबको कहता हूं, हमने अपने वतन के साथ कुछ नहीं किया। हमने लाशें उठाई, भाई जख्मी करवाए, बच्चे अपनी बच्चियां जेलों में भिजवाई, जनाब घरों की चादर और दीवारी की पामाली की, लेकिन अपने पाकिस्तान के खिलाफ
एक हर्फ नहीं बोला, एक सोचा भी नहीं, बल्कि ये कहा कि ओए ये पाकिस्तान हमारा है, ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया है। अभी फिलहाल ये कुछ जनाब वो चंद नाहंजारों और गद्दारों के हाथ में है, लेकिन ये याद रखना वो कह गए हैं ना कि मंजिलें इश्क की आसान हुई चलते चलते। आपको इसलिए ज्यादा चलाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, और जब आपके हाथ कोई चीज आए, इस हुकूमत की या इस जनाब रियासत की कोई जिम्मेदारी आए, तो आपको एहसास हो कि हम कैसे चलते चलते इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आपको इस चीज का एहसास रहे कि हमने कितनी मुश्किलों से जाकर वो चीज हासिल की है। इनको क्या परवाह हो, इनके कौन से बच्चे लुटे हैं, इनके कौन से काफिले लुटे हैं, इनको क्या परवाह हो। खानदान तो हमारे कटे थे और जनाब ट्रेनें तो भरकर हमारे सरों की आई थी। ये तो आए और अमेरिका नवाज बैठकर आकर, कोई बरतानिया नवाज, कोई अमेरिका नवाज, कोई इंग्लिस्तान नवाज, कोई फ्रांस नवाज, वो आकर हमारे पर हुक्मरान बन गए। ये दर्द तो हमें है ना। ये दर्द को मजीद बढ़ाने के लिए मंजिलें इश्क की आसान हुई चलते चलते, मंजिलें इश्क की आसान हुई चलते चलते, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब, और चमका तेरा नक्शे कफे पा आखिर शब। और ये याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मौसम के और गर्मी और सर्दी का और जो खिजाओं बहार का इंतजार नहीं करते, जो मौसम की सख्ती और जनाब गर्मी का ना करते हैं, शिकायत करते हैं, ना मौसम की सख्ती और गर्मी को जनाब को जानते हैं, उनके लिए कहता है शायर के सर्दी और गर्मी के उज़र नहीं चलते, सर्दी और गर्मी के उज़र नहीं चलते, सर्दी और गर्मी के उज़र नहीं चलते, मौसम देख के साहिब इश्क नहीं होता। और हमसे डरने वाले ये याद रखें कि हमारे अंदर कोई तुम्हारे लिए नरमी नहीं है, और हमारे पास नजरिया बड़ा साफ है और बड़ी खुली बात है। जो हुजूर का गुलाम होगा वो हमारा इमाम होगा, लेकिन जो उनसे बेगाना होगा, हमारी जूती भी उससे महंगी है, हमारी जूती के साथ लगने वाली खाक भी उससे महंगी है इंशाअल्लाह। बस इतनी बात है कि अपने कारवां को और अपने जज्बे को इसी तरह सलामत रखते हुए, और सफर जितना भी तवील हो जाए, थक गए हो, मैं पिछले साल मैं जेल में था, तो यहीं इसी मकाम पर तहरीक लब्बैक की रैली पहुंची, तो उन्होंने पर्चा काटा था। मैं आज फिर कहता हूं, काटो पर्चा। एक एक का नाम गिन लो, एक एक की शक्ल याद कर लो, काटो पर्चा। तुम पर्चा काटो, फिर इसका चर्चा करना हमारा काम है। और आज एक बयान चल रहा था कि जी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इस्लाम तलवार से फैला है। मैंने कहा ओए लांती, ओए मरदूद, ये सबसे बड़ी गलत फहमी होगी कोई तुझे इंसान माने। तेरे अंदर इंसानियत वाली खसलतें भी नहीं है, ना तुझे रूहानियत का पता, रौनियत पड़ता है, ना तुझे किसी बात का पता, ना तुझे किसी काम का पता। हुकूमत तुझसे चल नहीं सकी, मुल्क के खिलाफ तू बकता है, इदारों के खिलाफ तू बकता है, हर चीज तेरे शर से कोई बचा नहीं। ये एक वाहिद शख्स आया है पाकिस्तान में जिसके शर से कोई महफूज नहीं, ना दीनदार महफूज, ना ताजिर महफूज, ना वकील महफूज, ना जज महफूज, ना जनाब फौज महफूज, ना वतन महफूज। इसके होते हुए कश्मीर की फरोख्त हुई है, बड़ी बड़ी बातें आई, बड़ा बड़ा मुश्किल वक्त आया, लेकिन यह लानत का तोक इसके गले में पड़ा है कि कश्मीर फरोख्त हुआ है। और बरसरे
आम फरोख्त हुआ है, इसने कहा है। और इसने अपनी बड़ी महफिल में कश्मीर का झंडा पकड़ने से भी इनकार किया हुआ है। अगर कौम भूले ना तो, लेकिन कौम को अब अपने जनाब दिमाग हाजिर रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि कोई आगे कहे मैं अमेरिका के खिलाफ हूं और मैं जनाब उसके खिलाफ हूं, मैं आजादी की जंग लड़ना चाहता हूं और मैं ये वो। मैंने कहा आजादी की जंग तो वो लड़े ना जिसने गुलामी कबूल की हो। इसका मतलब है तू गुलाम तो है ना, ये तो मानी बात। इसका मतलब है तूने 3.5 साल तो गुलामी में गुजारे हैं। आजादी की जंग हम लड़ रहे थे, जिसने ना तेरी गुलामी कबूल की, ना नवाज शरीफ की गुलामी कबूल की, ना शाहिद खाकान की गुलामी कबूल की, ना परवेज मुशर्रफ की गुलामी कबूल की। हर जालिम के सामने भी खड़े रहे, हर जाबिर के सामने भी खड़े रहे, और जो हक बात कहने के लिए कीमत देनी पड़ी उसको बड़ा सीना चौड़ा करके कीमत दी, और जहां लाशें उठानी पड़ी, खून देना पड़ा, बड़ा खुल के दिया। और ना जनाब उसके बाद अपनी बात से फिरे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि महफिल कोनो मकामे सारो शाम फिरे, लेके मैं तो ही सिफते जाम फिरे, कौमे दश्त में लेके तेरा पयाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। सब जानते हैं ना मुशर्रफ के दौर में नाकाम फिरे, और ना जनाब नवाज शरीफ के, और ना वो खाकान के, और ना जनाब इस इमरान खान के, और अभी भी जो आए बैठे हैं, हम उन्हें सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वापस आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ। डॉलर तुमसे संभल गया, कहते हैं जी मईशत 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 मईशत। मैंने कहा है अल्लाह के बंदो, हमने पाकिस्तान मईशत के लिए नहीं बनाया था, मईशत को तो तुमने बर्बाद किया है। और याद रखना, जो भूखा आदमी हो ना, भूखा आदमी गैरतमंद हो, लेकिन उसको रात को नींद बड़ी सुकून की आती है, लेकिन बेगैरत हो और उसके महलों में और उसके स्विस बैंक अकाउंटों में अगरचे अरबों पड़े हों, उसको कभी सुकून की नींद और सुकून का हयात मुयस्सर नहीं होती। तुम बेशरम हो और बेगैरत हो, और कौम के लूटने वालों को कभी इत्मीनान हासिल नहीं होगा। अगर इसकी अंजाम देखना है तो परवेज मुशर्रफ की ताजा सूरत हाल देख लिया करो, ये देख लिया करो कि अंजाम कितना बुरा है। ये 4 दिन की चांदी है, ये 4 दिन की ताकतें हैं। वही बात है, ताकतें तुम्हारी है, खुदा हमारा है, और हमारा भरोसा किसी पर नहीं है। किसी को अपनी ताकत का ज़ौम आज भी है तो वो हम उसे कहते हैं कि तुम अपनी ताकत आजमा लो। हम सीने वही रखते हैं जो अहमदुल्लाह शाह मदरासी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो इमाम फजल हक खैराबादी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो मौलाना इनायत काकोरवी वाले हैं, हम सीने वही रखते हैं जो किफायतुल्लाह काफी वाले हैं, और हमारे सीनों को निस्बत अमीरुल मुजाहिदीन वाली है। और तुम बहका उसको सकते हो जिसको अपने माजी का कोई पता ना हो। हमारा माजी बड़ा दरख्शां है, बड़ा चमकता हुआ है। वो अगरचे 1857 भी हो, वो बहादुर शाह जफर की हुकूमत हो, वो मुगलिया दौर हो, हमारा हर माजी चमकता हुआ है, क्योंकि हमने किसी भी माजी में हमारे बड़ों ने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, वो कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो। और हमारा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी इसीलिए चमकता रहेगा कि हमारा रास्ता बड़ा साफ और मुतय्यन है। हमें अपनी मंजिल का पता है, हमें अपने रास्तों की दुश्वारियों की पहले से खबर है कि हम जिन चीजों को लेकर चल रहे हैं वो हाथ पर कोयले हैं, और जनाब नीचे जमीन पर अंगारे बिछाए हुए हैं इन्होंने, लेकिन इंशाअल्लाह हमने तैयार किया हुआ है। मंजिलें कैसी भी दूर हो जाएं, रास्ते कैसे भी सख्त हो, हालात कितने भी गर्म और सर्द हो जाएं, हमने हुजूर से वफा करनी है। हमने इस पाकिस्तान के अंदर हुजूर के निजाम को लेकर आना है, और ताजदार खत्म नबूवत का परचम बुलंद करना है, और इंशाअल्लाह हुजूर के दीन का नारा लगाना है, और बड़ा सीना चौड़ा करके लगाना है कि लब्बैक।